सब ठीक है, आप लोग बताओ? सबसे पहले तो बहुत सॉरी, मैं बहुत डिस्टर्ब रही रात को कि लेक्चर हमारा डिलीट हो गया। इनफैक्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड हो गया, सेव नहीं हुआ। और अच्छा, अब हमने आज क्या करना है? हमने आज उसी को देखना है, उसी को हमने काम करना है थोड़ा-सा। किस-किसने प्रैक्टिस की थी? दीपा तो है ना आप सबके पास? किस-किसने प्रैक्टिस की थी? किसी ने भी नहीं की? नहीं मैम, नहीं कर सका। ओके, और कौन नहीं कर सका? और कौन-कौन नहीं कर सका? मैम मैंने भी नहीं की प्रैक्टिस। हम्म। अच्छा, गुड। मैं ना अपनी फिजिकल क्लासेस में मैंने स्टिक रखी हुई है और मैं उन लोगों को धमकी भी दे देती हूँ। मैं कहती हूँ कि जिसने असेसमेंट नहीं पास की उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो ये भी आप लोग भी याद रखो। असेसमेंट नहीं करोगे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वैसे ऑनलाइन वालों को तो ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, अगर आप लोग कहोगे तो मैं दे दूँगी। बट ना आप लोग असाइनमेंट्स दिखा रहे हो मुझे, ठीक है? ना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? क्या करें हम इसका? खुद ही बता दो। पेनल्टी लगाए ना मैम। है ना? मुझे भी लग रहा है यही करना होगा। लेकिन अब ऑनलाइन पेनल्टी लगानी पड़ेगी हमें, वो कैसे लगाएँ? जी, जिसने जिसने किया था ना फ़ौरन बोला है, इसीलिए इसको लगेगी नहीं ना? जिसने असाइनमेंट की थी, मैं भी नहीं प्रैक्टिस कर की सका। थी, इसीलिए बोले हो ना फ़ौरन से ही। अच्छा, बेटा ज़रा कोई पूछे ज़रा ग्रुप में मैसेज करके, कहाँ पे हैं बाकी सब? लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हमने देखा था आर्बिट्राज के, हमारे जो बाकी 2 लेक्चर्स रह गए थे। आर्बिट्राज क्या होता है? आईपी कंप्लेंट्स क्या होती हैं? उसके अलावा हमने और क्या देखा था? हमने ये देखा था कि आपने किस तरह से आर्बिट्राज में हंटिंग करनी है, किस तरह से आपने आर्बिट्राज में सोर्सिंग करनी है, ये सब चीज़ें देखी थी। अब मुझे कौन देगा ओवरव्यू कल का? लेक्चर्स मैंने भिजवा दिए थे आप लोगों को ग्रुप में। वकास, आप बताओ सबसे पहले। जी मैम, मैं बताता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्र माइक चल रहा है। मैम उस दिन वाकई नहीं चल रहा था और आज वाकई चल रहा है। मैं हाँ, कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह जो आर्बिट्राज आता है को वो बताओ, कवर करने बिल्कुल। जो अ, आता है बता दो। जी 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 मैम, आर्बिट्राज मैम एक ऐसा है सिस्टम कि इसमें हम जो है कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट या कस्टमर्स के ऑर्डर्स को हम फुलफिल करते हैं थ्रू अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या अदर वेबसाइट्स। हुँ, और उसमें हमारे पास थोड़ी सी टेक्निकलिटी इस तरह से होती है कि हम वहाँ से जो है सेल्स प्रमोशंस या इनके जो डील्स लगी होती हैं, हुँ, परसेंटेज डिस्काउंट्स होते हैं, वहाँ से हम जो है परचेजिंग करके अमेज़न के ऑर्डर्स को फुलफ़िल करते हैं टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट या टू गेट गेट मोर प्रॉफिट। ओके, ये सिस्टम जो है ये पूरा आर्बिट्राज कहलाता है। ठीक है। और यहाँ तक है मैम बस। और ये एक प्रोडक्ट हंटिंग होती है इसमें प्रॉपर। और ये समवट समझ लें कि सिमिलर टू होलसेल होता है। हुँ, हुँ, उसमें बस ये होता है कि हमें जो है सिंगल कंपनी या सिंगल प्रोडक्ट पे काम करना होता है। आर्बिट्राज पे हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। ओके, और मुख्तलिफ ऑर्डर बेस्ड काम होता है इस पे। ऑर्डर जैसे ही आता है, जिस तरह का आता है उस तरह से हम उसकी वर्किंग करते हैं और हुँ, उस ऑर्डर को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है। अच्छा मरियम, आप मुझे ये बताओ कि मैं ना लाइक स्पेन में करना चाहती हूँ, ठीक है? मेरे पास एक कस्टमर आया है, क्लाइंट आया है, वो कहता है कि मुझे ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है स्पेन में, तो कितना प्रॉफ़िटेबल होगा मेरे लिए? एनी आइडिया? मैम इसमें प्रॉफिट नहीं निकलता। यूएसए की मार्केट में ज्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि जो नहीं यूएस की जो मार्केट है ना उसमें ज्यादा अच्छा होता है एग्ज़ैक्टली, और वही। यूएई में जो प्रॉफिट है ना वो निकलता नहीं है।
ठीक है, मैंने स्पेन ज़्यादा बोला प्रॉफिट था। नहीं निकलता। हाँ, हाँ। मैंने स्पेन बोला था, स्पेन में भी हमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता हमारे हाथ में। लेकिन हुँ। आर्बिट्राज के लिए सबसे जो बेस्ट मार्केट प्लेस है हमारी, जल्दी वो बढ़िए। है यूएस की मार्केट प्लेस। ठीक है? यूएस अच्छा, बिल्कुल। यूएस की मार्केट प्लेस जो है वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा, और कोई मुझे बताएगा अबाउट आर्बिट्राज? फिलहाल आपने काम स्टार्ट किया है आर्बिट्राज के ऊपर, क्या सोच के किया है? मैम आर्बिट्राज दो टाइप के हैं, ऑनलाइन और रिटेल, डिटेल। जो कल लेक्चर सुना था। बिल्कुल। अभी ऑनलाइन मैं जैसे कर रहा हूँ, उसमें मैं इसलिए ये स्टार्ट किया कि अ, इसमें मतलब अब शॉर्ट टर्म में है ना, आप एक छोटे सी इन्वेस्टमेंट से और उससे आप काम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, इससे ये एग्ज़ैक्टली। मतलब है कि ये पहला स्टेप है। अगर आपने है ना एक छोटी इन्वेस्टमेंट से करना है, उसके बाद आप फर्दर होलसेल में जाके फिर आप पीएल की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे और क्या इससे ये है कि आप लर्निंग काफी हो जाती है आपको, है ना। एग्ज़ैक्टली आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी काम की। आप मुझे बताओ कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया था? लाइक चलो ठीक है, आपने प्रोडक्ट परचेज़ की थी, लेकिन अब तो आपको चल गया ना पता हम कैसे हंट करते हैं, कल आपने किया भी है, देखा भी है। वो क्या प्रोसीजर था, सारा प्रोसीजर ज़रा आप बताओ? मैम प्रोसीजर अभी मैंने नहीं देखा दोबारा, क्योंकि वो एक लेक्चर में नहीं, एक्चुअली बाद नहीं, में सुनता हूँ। लेक्चर लेक्चर में नहीं, मैंने आपसे पूछा है कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट को लिस्ट किया है और ये एफपीए की प्रोडक्ट है, एफपीए है या एफपीएम है? मैं ये जो प्रोडक्ट है मैं वो एफबीए कर रहा हूँ। एग्जैक्टली और एफबीए क्यों? एफबीए क्यों कर रहे हैं आप? तो क्योंकि मैम एफबीएम के लिए मुझे हर टाइम कोई भी ऑर्डर आता है तो मुझे बाउंड होना जरूरी होगा। वो प्रोडक्ट भेजनी होगी, शिप करनी होगी। एफबीए के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपने एक बार यानी कि वेयर हाउस में भेज दिया अमेज़न के, तो हम्म। ऑर्डर आ रहा है, वो खुद ही हैंडल कर रहा है सब वो कुछ। खुद ही हैंडल कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसमें एफबीए। चार्जेस हैं उसके, लेकिन अपने वो और जो आपका एफबीए में अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो वो इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि आप है ना उसके लिए आप अपना सारा टाइम उस पे है ना कंज्यूम कर दो। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये है कि अच्छा आपने लिस्टिंग कर ली, ठीक है, पीछे आपने सोर्स से बात की, क्या बात की सोर्स से, जहां से हाँ, आपने सोच से जैसे हाँ। जी उनको मैंने फौरन अपना मतलब उनकी कॉन्टैक्ट वेबसाइट पे जाके उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद पहले तो उस पे प्राइस निगोशिएट किया। अभी मैं एज एन कहना बल्क में आपसे परचेज करना चाह रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी तक आपको है ना आप डिस्काउंट वगैरह देते हो। फिर क्या तो कहा? उसने मुझे बताया कि ना हमारी ऑफर चल रही है, आप ये कोड लगाओगे तो हम्म। आपको एक तो ये अपना ना इतना डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये हुआ। हम्म। दूसरा फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अगर आप मेरे बिहाफ पे मैं आपको लेबल वगैरह सेंड करता हूँ तो आप लेबलिंग करोगे? वो उन्होंने मना कर दिया। तो उसके लिए फिर मुझे है ना थर्ड पार्टी है ना प्रेप सेंटर ढूंढना पड़ा, प्रेप सेंटर ढूंढना पड़ा, जो ठीक कि है। है ना मिल जी गया? उनको अभी मेरी उनसे भी बात हो गई है, वो भी ओके। मुझे मिल गया है। रात उनसे फाइनल हुआ है, हर ठीक। चीज उनका एड्रेस आ गया, न्यू जर्सी में उनका अपना वो है वेयर हाउस है। हम्म। और अभी जैसे मैं अपना जो सप्लायर है उससे ऑर्डर करके जो मेरे प्रोडक्ट जितनी भी मैंने ऑर्डर करनी है वो न्यू जर्सी वेयर हाउस में जो प्रेप सेंटर है वहां जाएगी। ठीक है। वहां जाने के बाद वो मेरे प्रोडक्ट का यानी कि है ना जितनी मेरी प्रोडक्ट होगी उस प्रोडक्ट को एक बॉक्स में डालने के बाद उस बॉक्स से मुझे डायमेंशन देंगे ठीक है। और उसका वेट देंगे। हम्म। वो चीज जब मुझे मिल जाएगी, जैसे मैंने अभी लिस्टिंग की है, तो वो दोनों चीज मिलने के बाद मैं अपनी लिस्टिंग कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है। जैसे मैं डायमेंशन, वेट, ये सब कुछ डालने के बाद यूनिट, क्वांटिटी और बॉक्स, ये इंफॉर्मेशन जब डालूंगा तो मुझे अमेजोन लेबल देगा। जितने प्रोडक्ट मैंने इनको उसमें डाली होंगी वो उतने लेबल आ जाएंगे मेरे पास। और वो एक एक बॉक्स होगा, दो बॉक्स होगा तो और बॉक्स का वो अलग एक लेबल आएगा। ठीक है। ये दोनों लेबल फिर मैं प्रेप सेंटर को सेंड करूंगा। वो हम्म। मेरे बिहाफ पे जितनी प्रोडक्ट होगी सबको लेबल करेंगे और हम्म। उसकी बॉक्स में अपना करने के बाद वो जो बॉक्स का लेबल होगा उसको स्कैन। उस पे लगाने के बाद वो जो यूपीएस आएगा, ये जो भी आएगा, उसके थ्रू अमेजोन वेयर हाउस चले जाएगी मेरे प्रोडक्ट। ठीक और है। जब अमेजोन वेयर हाउस में मेरे प्रोडक्ट पहुंच हाँ, जाएगी तब मेरी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। लिस्टिंग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? नेक्स्ट फिर ये देखना होगा आपने जितनी सेल हो रही है उसके मुताबिक। जैसे एक मैं थ्रेशोल्ड रख लूंगा। अब सपोज करो मैंने 30 प्रोडक्ट भेजी भेजी हैं अमेजोन वेयर हाउस में, जैसे 10 तक आएगी तो मैं न्यू ऑर्डर प्लेस कर दूंगा अपने सप्लायर को। वही सप्लायर फिर मैं वहां पे भेजेगा अपना थर्ड पार्टी प्रेप सेंटर, और फिर वही है ना एक सर्कल चलता रहेगा। ठीक है। वो जो आप कह रहे हो ना कि मेरे पास 10 ऑर्डर्स रह जाएंगे,
तो उस 10 ऑर्डर्स को लाइक वो जो 20 ऑर्डर्स थे उनके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको चांस टू ऑर्डर मिले, बाय बॉक्स मिले आपको, क्योंकि आप अकेले तो नहीं वहां पे वो बैठे उस पे अभी उस पे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें ये है कि आपको ऐड वगैरह रन करनी पड़ेंगी अपने स्टोर की। एग्जैक्टली आपको एड्स रन करने होंगे, वो आपकी जैसे इसकी वो स्पॉन्सर क्वालिटी ऐड आ अच्छी, जाती है, वो स्पॉन्सर बिल्कुल प्रोडक्ट आती है। आपकी इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। समटाइम्स एक क्लिक के ऊपर भी आपको बाय बॉक्स मिल जाता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी प्राइस जितनी मर्जी अच्छी हो, आपकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी हो, आपके अकाउंट की हेल्थ जितनी मर्जी बेटर हो, लेकिन आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फिर वो दूसरे जो है ना वो ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। आप अपनी इन प्रोडक्ट्स को अमेज़न से बाहर भी एडवर्टाइज़ कर सकते हो, ठीक है? जिसको हम लोग एफ़िलिएटेड मार्केटिंग कहते हैं। उसके अलावा आप जो हो इसको अमेज़न के अंदर भी एडवर्टाइज़ कर सकते हो। यहाँ आपने क्या करना है कि आपने लिंक्डइन हो गया या फिर मोस्टली जो बाय एंड सेलिंग के ग्रुप्स होते हैं वो फ़ेसबुक पे होते हैं। तो फ़ेसबुक के ऊपर जाके आपने वहाँ के यूएस के ग्रुप्स जॉइन करने हैं, वहाँ पे जॉइन करके अपने प्रोडक्ट का लिंक आपने वहाँ पर ऐड करते रहना है। तो वहाँ से भी कोई ना कोई जब देखेगा उस प्रोडक्ट को, वो उधर से क्लिक करेगा ना, वो क्लिक फेसबुक से करेगा, लेकिन उस क्लिक का असर जो है ना वो आपके अमेज़न के अकाउंट के ऊपर जाएगा, उसकी हेल्थ के ऊपर जाएगा और वहाँ एग्जैक्टली पे exactly. अच्छा ये आपने लेबलिंग की बात की थी, तो अगर हम लोग एफबीएम करते हैं तब हमें लेबलिंग हमारे पास आएगी? एफबीएम करते हैं बिल्कुल। अगर हम एफबीएम करते हैं तो वो तो उसमें आपके पास ही जब प्रोडक्ट है आप खुद ही यानी कि उसकी है ना डायमेंशन वगैरह डाल के दोगे तो फौरन वो सारी लेबल आ जाएगी, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट की लेबल आएगी। कहाँ ठीक तक है, की सॉरी? जो आपने प्रोडक्ट पे लगानी होगी। हेलो। हाँ जी, सॉरी रिपीट करें आप, कहाँ की लेबलिंग आएगी? मैम लेबलिंग तो बिल्कुल वो जैसे ही इनके आप उसको अपनी कंप्लीट करते हो ये जो अभी आप प्रोडक्ट लगाते हो, हम्म। ठीक है, तो कंप्लीट करने के बाद लेबल वहीं पे आ जाती है, वहां से आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। तो ओके। फिर आप अगर आप एफबीएम करते हो तो खुद अपने पास आपको प्रिंटर होना चाहिए, उस प्रिंटर पे और इसका एक मखसूस वो पेपर होता है, मतलब 3 लाइन 4 लाइन, वो एक छोटे बार कोड वाला हम्म। A4 साइज पेपर वो मिलते हैं, वो आप अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मार्केट से भी मिल सकते मार्केट हैं से वो। भी, हाँ वो तो प्रिंटिंग तो हो ही तो जाती है। उस पे प्रिंट करके वो फिर आपने खुद आना अपने प्रोडक्ट को लेबल करना होता है, वो बार कोड लगाना होता है। ठीक है, अभी बॉक्स पे भी लगाएंगे हम? नहीं, बॉक्स तो हमने कहीं भेजना नहीं है ना, हम सिर्फ प्रोडक्ट पे एग्जैक्टली लगाएंगे। हाँ वही चीज और है जैसे ही हम। ऑर्डर आएगा तो वो प्रोडक्ट हम एज इट इज वो फिर उसको आना सेल अपना बायर को सेंड कर देंगे। बिल्कुल आपने ठीक है ना। जिसके तो हमारा कांटेक्ट होगा, कोरियर यूपीएस हो सकता है, फेडेक्स हो सकता है, कुछ भी। कुछ भी हो सकता है। ये वाला पॉइंट सब समझ में आया है सब लोगों को? इन्होंने जो पूरी स्टोरी सुनाई है किसको समझ नहीं आई? हम आ गई है समझ। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप ये आर्बिट्राज के ऊपर अगर काम कर रहे हो या आप लाइक ड्रॉप शिपिंग हो गई हमारी, ठीक है, या फिर होलसेल में अगर आप एफबीएम करते हो ना, तो फिर आपको लेबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको प्रोडक्ट की लेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है समटाइम्स। क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्राइवेट लेबल करते हैं ना, तो प्राइवेट लेबल में हमें लेबल की ज़रूरत पड़ती है कि प्राइवेट लेबल भी तो हमारा ब्रांड होता है ना, तो उसके ऊपर हम लोगों ने बारकोड लगाना होता है। इसके ऊपर तो ऑलरेडी लगा हुआ होगा, क्यों? क्योंकि ये तो ब्रांड का है, तो हमें इस पे लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैंने इसीलिए एफबी और एफबीएम की लेबलिंग का पूछा था आप लोगों से। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने कल और क्या देखा था? हम लोग साथ में ओपन करके देखते हैं लेक्चर को। हमने देखा अपना लेक्चर, प्रोडक्ट हंटिंग देखी हमने। प्रोडक्ट हंटिंग आपको पता है कि क्या होती है। उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट हंटिंग की प्रॉब्लम्स को देखा आर्बिट्राज में। वो क्या क्या थे कि एक तो ये कि आर्बिट्राज में आपको आईपी कंप्लेंट्स मिल जाती हैं, ठीक है। सेकंड ये आ जाता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि अगर हम लोग पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं तो यहाँ पर वो अनगेटेड, वो गेटेड होती हैं, या फिर हम अगर उनसे परमिशन का लेते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें सॉफ्ट ऑफर दे देती हैं। यानी ये कि अगर हम उनसे अप्रूवल का पूछते हैं तो उसके बाद वो हमें एक फॉर्म देती हैं, हम उस फॉर्म को फिल करते हैं तो हमारे पास गेट ओपन हो जाता है, यानी हमें ब्रांड का अप्रूवल मिल जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका लिखा हुआ आ जाता है कि आप इस प्रोडक्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हो, ठीक है। ये पाकिस्तान में अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पे बैठ के ये वाले इश्यूज आते हैं। फिर क्या आता है, आपने फाइंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स। आपने आर्बिट्राज के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स चूज करनी है जो कि अनगेटेड हो।
अवॉइड अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल का मतलब वही है कि आपने ब्रांड्स को, बिग ब्रांड्स को जिनके लिए हमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़े, हमने उनको अवॉइड करना है। क्यों क्यों अवॉइड करना है, कोई बताएगा? Avoid apply to sell products. Why? आयशा, एनी, मरियम, आमना? उनको मेरे ख्याल से अमेजोन ही अलाउ नहीं करता। ओके, और कौन बताएगा? हमें आर्बिट्राज में जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो अप्रूवल नहीं अमेजोन देते। अलाउ नहीं करता है और मेरे ख्याल से अकाउंट के इश्यूज भी आ जाते हैं इस वजह से। ठीक है, कोई और बताए? हम लोग आर्बिट्राज, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही लेस इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना होता है, ठीक है? तो इसमें फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसे ब्रांड्स को लें जो कि गेटेड ना हो, जिनकी हमें अप्रूवल ना लेनी पड़े। अप्लाई टू सेल प्रोडक्ट्स मतलब अप्रूवल वाले ब्रांड्स होते हैं जिनसे हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो अप्रूवल लेने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको एलएलसी करवानी पड़ती है और आपके एलएलसी में अच्छी खासी अमाउंट लग जाती है, ठीक है ना? सेकंड क्या आता है, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपको बिजनेस अकाउंट के ऊपर आना होता है, आपको अपनी बिजनेस की वेबसाइट चाहिए होती है, आपको अपने बिजनेस का बैंक अकाउंट चाहिए होता है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। अगर हमने ये सब चीज़ें लेकर आनी है और हमने ये सब काम करने हैं, फिर हम लोग आर्बिट्राज क्यों कर रहे हैं? फिर तो हम लोग होलसेल स्टार्ट कर लेते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट के साथ, लो इन्वेस्टमेंट के साथ, है ना? तो हमने कोशिश करनी है कि हम अप्लाई टू सेल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे ब्रांड्स को अवॉइड करें जिनसे हमें ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। गॉट इट? ओके मैम। ठीक है ना? इसीलिए जी मैम। तो हम लोगों ने आर्बिट्राज में क्या करना होता है कि आर्बिट्राज में आप लोग, अगर हम पाकिस्तान से देखते हैं तो आपके लिए आई थिंक 1 लाख भी एनफ है, 1 हो गया, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, एनफ है आपके लिए। आप इजीली काम स्टार्ट कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसी प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि हमारी जिसके लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि फिर तो हमें एलएलसी भी बनवानी पड़ेगी, क्योंकि जब ब्रांड हमें परमिशन देगा तो वो हमें कहेगा कि ओके, हमें अपनी कंपनी दिखाओ, आप शो करवाओ, अपनी वेबसाइट चेक करवाओ, मुझे आपकी परफॉर्मेंस देखनी है किस तरह की है, आपके कस्टमर्स देखने हैं, रिव्यूज़ देखने हैं। वो चीज़ें तो हमारे पास नहीं होंगी ना, उसके लिए तो फिर हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ऐसे प्रोडक्ट्स को लेते हैं जिनके ऊपर अप्लाई टू सेल ना लिखा हुआ हो, उनके ऊपर सेल दिस आइटम लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? और मैंने कल आप लोगों को वो भी बताया था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ अभी। अच्छा, उसको फिर हमें कंटिन्यूस वर्किंग करनी होती है इसके ऊपर। कंटिन्यूस वर्किंग का क्या मतलब है? एंड फाइंड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। मैम कंटिन्यूसली वर्किंग का मतलब ये है कि आपको हर वक्त ये देखना चाहिए कि आइटम होता है कि आपको हर वक्त ये देखना पड़ता है कि बाय बॉक्स आपको मिला है या नहीं मिला, कोई आपने जो प्रोडक्ट लिए वो कहीं आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं होगी, ठीक है, और और आपकी जो मीन्स के प्रोडक्ट्स या आइटम आपने लिए हैं वो मीन्स के ठीक हैं या इस तरह का काम है कि आप हम्म, कंटिन्यूसली हमें इसको चेक करना रहना चाहिए ताकि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है ना, समझ में आ गया? अच्छा, अब मैंने आपको दिखाया था कल, एक मिनट सिर्फ, एक्सटेंशन दिखाई थी। वो कौन सी एक्सटेंशन थी, लिख रही थी आप लोगों ने? एक कोई जी मैम। क्या था, कुछ पता है इसका नाम क्या था? द फ्यूनल गुरु के नाम। एग्जैक्टली। फनेल गुरु या गुरु फनेल। हाँ, फनल गुरु थी। वो एक्सटेंशन किस लिए थी? द फनेल गुरु। ये देखने के लिए कि ब्रांड्स हमारा जो है वो अप्रूवल उसके लिए हमें लेने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ, बस एक मिनट सिर्फ ये हो जाए। ये आ गया फनल गुरु। ये आ गई। उसने मुझे यहाँ पर बोल दिया कि कैन यू सेल दिस एसन? यस यू कैन सेल दिस एसन, ठीक है। यानी जो ये वाला ब्रांड था, ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये अनगेटेड है, हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर कोई और ब्रांड लिख लेती हूँ, नाइकी की नी पैड्स ले लेते हैं।
इस पे चेक करते हैं कि नाइकी पे है कि नहीं है। एक तो आपने इतनी कम प्राइस वाली प्रोडक्ट तो कुछ लेना ही नहीं है ना। यहाँ पर इसने हमें क्या कहा, नो यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। ठीक है, ये आपके पास एक्सटेंशन है, ये पेड एक्सटेंशन है। अगर आप लोग ये ले लेते हो तो क्या होगा कि आपको चल जाएगा पता कि ये इस प्रोडक्ट के लिए हमें ज़रूरत है परमिशन की कि नहीं है। ठीक है ना, ब्रांड अप्रूवल की हमें ज़रूरत है या नहीं है, ये चीज़ आ जाती है। अब हम मैम इसकी जो हमें ये परचेज करनी पड़ेगी, वेरी हाँ, फर्स्ट टाइम ही बस पेमेंट डिडक्ट होगी या कोई मंथली वाइज इसके हैं चार्जेस? नहीं मंथली है, मंथली होते हैं इसके। आई थिंक $1 or $2 होते हैं शायद, पता नहीं। ठीक है, मैंने इसका एफएन लिखा यहाँ पे। मैं अब आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा ओपन करके सेलर सेंटर में। ये थी प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट हमने लेनी है, अप्लाई टू सेल। जहाँ पर अप्लाई टू सेल लिखा होता है वहाँ पर आर्बिट्राज में आपने अवॉइड करना है। इसका मतलब है कि हमें इस ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो हम ये नहीं लेंगे इस वाले ब्रांड को। और अगर हम ले लेते हैं दूसरी वाली कहाँ गई? मैम सामिया पूछ रही है कि आज रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, इसका एसन लेते हैं। तो कंडीशन न्यू की, ये क्या लिखा है, सेल दिस प्रोडक्ट, यानी हम इसको सेल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, आपने कौन सा लेना है, जहाँ पे लिखा होगा सेल दिस प्रोडक्ट, ये चीज आ जाती है इसमें हमारे पास। अब यहाँ पे अब आगे हम इसकी लिस्टिंग कर देंगे, वो फिर हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा, और हमने क्या देखा था, फिर हमने देखी थी आईपी कंप्लेंट्स। आईपी कंप्लेंट्स क्या होती है, अब कौन बताएगा? आईपी कंप्लेंट्स मैम आईपी कंप्लेंट वो होती है जो ब्रांड की तरफ से हमें होती है। दोनों ना अपने अपने कमरों में बैठा करो। ओके, फिर हमारी क्लास होगी। मैम पता क्या, हम कैसे अपने कमरों में चले जाए, हम बच्चों के कमरे में बैठे हुए, एक उसके कमरे में उसके हस्बैंड बैठे हैं, मेरे कमरे में मेरे हस्बैंड बैठे हुए, अच्छा तो हम बच्चों के कमरे में आके बैठे हुए। अच्छा, चलो बताओ अब क्या होता है आईपी कंप्लेन। अब आवाज ठीक हो गई है। अच्छा, आईपी कंप्लेंट जो से ना मैम वो होती है जो ब्रांड की तरफ से हमें होती है हम्म, कि ये प्रॉपर्टी आपके पास कहाँ से आई, या आप ये प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं इस प्रोडक्ट पे मीन्स कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, या रिव्यू अच्छे नहीं है, या आप इसकी जो लिस्टिंग में या वर्ड आप अच्छे यूज नहीं कर रहे, हम्म, उस ठीक पे है। जो हमें ब्रांड की तरफ से कंप्लेन होती है उसको आई थिंक आईपी कंप्लेंट कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब कौन मुझे बताएगा इसकी टाइप्स, कोई और बताए? मैम आईपी कंप्लेन मीन्स कि जब हमें किसी प्रोडक्ट से अगर हमारे अकाउंट जो हमें ब्रांड कंप्लेन देता है, लाइक अगर हमारे प्रोडक्ट की हमारी अकाउंट हेल्थ नहीं अच्छी, या हमने उनसे उनका कुछ वर्डिंग अच्छी ना यूज की हो, उसमें कुछ एक्सपेक्टेड हो जाती है कंप्लेन्स और कुछ जो है सस्पेक्टेड होती हैं और कुछ एक्सपेक्टेड होती हैं, कुछ इसी तरह का मैम। ओके सामिया। मैम अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल ये है कि एक आईपी कंप्लेन का आपने ये भी बताया था कि जब हम वो प्रेप रूम्स लेते हैं, अगर उससे पहले अगर वो सही तरह लेबल ना पिछले ब्रांड का जहाँ से हमने ख़रीदा हुआ है उसका वो ठीक ना उतरे, किसी और वो पुराने लेबल के साथ ही अगर कस्टमर को चला जाए तो उस हाँ, पर भी उस पे आईपी भी आ कंप्लेन जाती है बन जाती है। एग्जैक्टली। अगर हम लोग इसको एफबीएम करते हैं, एग्जांपल है, और या वहाँ पर हम जब डिटेल करते हैं और हम गलती से उसको भिजवा दें तब भी हमें कंप्लेंट आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। और रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स ये क्या होती हैं? ये होती हैं, पहले में क्या था, एक्सपेक्टेड में क्या था, एक्सपेक्टेड में अमेज़न को आपके ऊपर शक होता है
अमेज़न को लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक की है अपनी लिस्टिंग में, कुछ इश्यू आया है, तो वो आपसे बात करता है, तो वो आपसे कहता है, ठीक है? कि ये चीज़ ठीक नहीं है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में ये है कि रिसीव्ड में आपको मिल जाती है कंप्लेंट। समटाइम तो ऐसा होता है कि अमेज़न आपसे पूछता भी नहीं है, आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देता है। जो रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं, उसमें ये होता है कि अमेज़न आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देता है, क्योंकि ब्रांड उसको कंप्लेन करता है, ठीक है ना? ब्रांड जो है वो आपके ऊपर आईपी कंप्लेंट्स करता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि हम लोग, हमारे पास रीसेलर्स जो है ना वो शो हो रहे होते हैं, लाइक 10 रीसेलर्स शो होते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको बाय बॉक्स को ओपन करके देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास 10 से ज़्यादा रोटेट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो जो ज़्यादा वाले थे ना, उन लोगों ने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी, जिसकी वजह से उनको आईपी कंप्लेंट्स मिल गई और उनकी लिस्टिंग रिमूव हो गई, और अब हमारे पास जो रीसेलर्स हैं वो कम में शो हो रहे हैं, ठीक है? ये आ जाता है हमारे पास। बाकी बाय बॉक्स का पता है आप लोगों को, बाय बॉक्स की रोटेशन का भी पता है। हमने बीएसआर देखना होता है 20,000 से बिलो, ठीक है? कोशिश हमारी यही होनी चाहिए आर्बिट्राज में। आर्बिट्राज के टूल्स आ गए, हमने आर्बिट्राज के टूल्स देखे थे कौन कौन से थे, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सब बता दिए थे। अगर अभी आप लोग क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए कीपा और हीलियम एनफ है, ठीक है? लेकिन जब आप लोग अपनी प्रोफेशनली में चले जाओगे और जस्ट आपने लाइक कह लो कि हंटिंग करनी है सिर्फ, यहाँ अगर आप चाहते हो कि आपने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आर्बिट्राज के ऊपर लेकर आनी है, तो फिर उसके लिए आप या तो टेक्टिकल आर्बिट्राज, ये लिखा हुआ है टेक्टिकल आर्बिट्राज, ठीक है, या फिर सोर्स मॉड्यूल। ये दो जो है ना ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है कीपा और हीलियम के बाद। ये दोनों जो हैं ये भी आपको प्रॉपर अच्छी तरह से एनालाइज करके बता देंगे कि जहाँ से आपने प्रोडक्ट ली थी वहाँ पर क्या इसको वहाँ से इसको एनालाइज करेंगे, और फिर अमेजोन के ऊपर भी करके देंगे, आपको दोनों का डिफरेंस बताएंगे, ईच और एवरीथिंग, हर चीज़ आपको बता देंगे। उसके बाद फिर हमने देखा था आर्बिट्राज में प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया देखा था, वो क्या होता है, बीएसआर जो है वो आपने बिलो 20,000 लेना होता है। यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर दो। सेलिंग प्राइस 15 प्लस है, ये बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं ये 4 to 30 लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? अगर 4 to 30 में हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उसका उसका जो है ना बीएसआर भी बहुत बेस्ट है, सॉरी उसका वो जो है बाय बॉक्स की रोटेशन भी बहुत बेस्ट है, ठीक है? उसका बीएसआर भी अच्छा है, वो हमें अच्छा प्रॉफिट भी दे रही है, फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, हमने 4 to 8 या 4 to 10 जो है ना वो फिर बेस्ट होते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट का साइज जो है वो हमने स्टैंडर्ड साइज रखना है। रेटिंग ऑब्वियसली 4 प्लस होगी हमारी। रिव्यूज आपने देखने हैं 100 प्लस, 100 प्लस जो है इसके रिव्यूज होने चाहिए। कैटेगरी हमने कौन सी लेनी है, हमने वो वाले ब्रांड्स लेने हैं जो अनगेटेड होंगे, ठीक है, जिनके लिए हमें ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेट वही 2 kg यानी 5 LB हो गया, और प्रॉफिट 3 प्लस 10% और मोर एट लोएस्ट प्राइस। 10% नहीं, हम लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ही रखना है अपना, ठीक है? ये इसका था क्राइटेरिया जिसको आप लोगों ने याद रखना है कि हमने कैसे प्रोडक्ट को हंट किया था। अब हम थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। कौन सी साइट खोलें? Temu.com। डोम टेमो डोम ही टेमो ही खोलें या कुछ और खोलें? बहुत सारी हैं इसके अलावा, ये एक नहीं है, बेतहाशा हैं। मैं उसकी लिस्ट दे सकती हैं, देंगे आप? मेरे पास इतनी लिस्ट तो नहीं है, ढूंढनी पड़ेंगी आप लोगों को खुद ही, 2-3 ही है मेरे पास। वही दे दें मैम। अच्छा, ये हमने ओपन की। अब हेलोइन भी तो आ रहा है ना, तो अब तो बेतहाशा लग जाएंगी। जैसे एक ये प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी है, डिस्पोजेबल प्लेट्स, ये हेलोइन में काम आएंगी, है ना? बिलाल क्या कहते हो? यहाँ मिल रही है 1.96। जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, आज आज भी कोई हैंड कर लेते हैं। ये देखते हैं ना हम लोग, ठहरो। -72, 100 पीस, ये वाला डिज़ाइन अपने माइंड में रखना है आपने, ठीक है? ये $2 की मिल रही है हमें,
100 पीसेस। ओके, अब हम इसको ज़रा अमेज़न पे देखें जाके। ओपन करते हैं पहले एक दफ़ा। ओके, कॉपी किया हमने। ये आ गई हमारे पास। पीस वाली कहाँ है? 200 वाली 15 पे मिल रही है। नहीं, ये तो ऑलरेडी सेल उस पे है। 50 पीसेज हैं ये। 100 पीसेज में हमने देखनी है। चलो कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर काम हो सकता है। एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहाँ से, ये अगर आपको $2 की मिल रही है, ये आपको यहाँ से $2 की मिल रही है, ठीक है, तो अमेजोन के ऊपर उसकी क्या प्राइस है? अमेजोन के ऊपर उसकी $15। ये आ गए 15, ठीक है। 15 और 14 वाली 200 पीसेज नहीं है, छोटी है, डिजाइन डिफरेंट है, ये वाला सेम है। तो इसमें 15 में तो कितना प्रॉफिट बना आपका? ज्यादा नहीं है वैसे, मजा नहीं आया। वहाँ 100 पीसेज है ना, वो $2 के, और यहाँ 200 पीसेज है $15। हाँ, उसको तो फिर हम लोग देख लेते हैं ना, कुछ और देख लेते हैं। खैर, आप लोगों ने इस तरह से ये काम करना है। ये किस किस ने प्रैक्टिस की थी? मुझे किसी ने प्रोडक्ट ला के नहीं दी। खैर, प्रैक्टिस तो किसी ने की ही नहीं। अब इन 4 डेज में मुझे आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि हेलोवीन आया आया हुआ है, तो बहुत आपके पास कस्टमर्स भी आएंगे, क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, जिनको हंटिंग के लिए, जिनको आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी, और आपके पास सही डिस्काउंट। मैं ऑफर करवा देता हूँ अपने सब क्लास वालों को। हाँ, आप करवा प्राइस दें। आप डिसाइड कर दें, प्रोडक्ट मुझे दे दें। ठीक है, ठीक है। अच्छी प्रोडक्ट ही निकाल कर देंगे, हम सेटिस्फाई होंगे तो हम काम करेंगे ना उसके ऊपर। क्या कहती हो बॉयज? क्लाइंट आ गए आपके पास? यस मैम। ठीक है, वो सबके लिए ओपन ऑफर है मैम, सब क्लास वालों के लिए। प्रोडक्ट दें, प्राइस आपने डिसाइड करनी है, और ठीक है। स्टार्ट मैं कर दूंगा उस पर और काम। अब जो है ना, ये अब आप लोगों के लिए समझ लो कि एक आपकी असाइनमेंट है। इसको आप असाइनमेंट समझ लो, या इसको आप जो मर्जी कह दो। क्लाइंट आपके पास आ गए हैं, हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि हमें प्रॉफिट दे। मैं इसका क्राइटेरिया जो है ना ग्रुप में भेजूंगी अभी, ठीक है ना, कि मुझे कितना BSR चाहिए, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, और कहाँ कहाँ से चाहिए। एक दो जो वेबसाइट्स है ना, उनको मैं आपको बता दूंगी, बाकी आप लोगों ने खुद गूगल से सर्च करनी है। इसी तरह से आप लोगों ने रिटेल मार्केट प्लेसेस में जाना है। रिटेल मार्केट प्लेस में आप लोग जाओगे, और वहां जाके आपने जो है ना इसको देखना है। समझ में आ गई? ठीक हो गया। कोई आवाज नहीं आई किसी लड़की की। यस मैम। हाँ आमना, आपको, आपने तो पहले भी ये पढ़ा था, आपको ये सब समझ में आ गया है ना? यस मैम। ये वाली रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। यही है हमारा आर्बिट्राज। आर्बिट्राज बहुत इजी है, आर्बिट्राज के ऊपर काम करना। इस पे हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं लगती है। आर्बिट्राज में हमें प्रोडक्ट्स भी इजीली मिल जाती हैं, ठीक है ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट होती है कि अगर हमने आज उसको हंट किया है, तो अनलकीली कह लो कि वो 2 या 3 दिन के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ये भी होता है, और ये हुआ है हमारे साथ भी। लेकिन क्या होता है कि हम, कोई बात नहीं, हम कोई दूसरी देख लेते हैं। ये तो अब हो गई ना, अब क्या कर सकते हैं।
दूसरा आपने ये कोशिश करनी है कि जिस टाइम आपको प्रोडक्ट मिले ना, आपने उसी टाइम उसको ऑर्डर दे देना है। ठीक है? आपने प्रेप सेंटर्स पहले से सोच के रखने हैं अपने पास, पहले से उनसे बात करके रखनी है ताकि आपके पास उनके एड्रेस होने चाहिए। अब ये जो मैंने जितने भी प्रेप सेंटर्स आपके साथ शेयर किए थे ना बिलाल, आपने इन सबको सेव कर लेना है। ठीक है ना? ताकि जी आइंदा मैम, इन फ्यूचर। मैं आज संडे है, कल उनसे भी कांटेक्ट करना है क्योंकि अब ऑफ होगा ना आज, हाँ, आज तो तो ऑफ कल है ना? ऑन है। बिल्कुल। जी तो जी, आप उनसे कल उनसे बात। कांटेक्ट करना है। बिल्कुल, आप उनसे कॉन्टैक्ट करना, हो सकता है कि कोई और आपको इनसे ज़्यादा अच्छी प्राइस दे दे। ये भी जी जी मैम, पॉसिबिलिटी बिल्कुल, है। ये तो मुझे फेसबुक पे मिला था जो मैंने आपको शेयर किया हाँ, था। लेकिन ये बाकी अच्छा जो था, आपने मैंने मुझे सेंड देखा किए है। थे वो, हाँ। जी वो सब वीकेंड की वजह से ना उन किसी का रिप्लाई नहीं आया अभी। रिप्लाई नहीं आया है। तो क्या करना है, हम लोगों ने क्राइटेरिया मैं आपको भेजूँगी, आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी है। जब भी आप लोगों ने कोई भी काम करना है, बिज़नेस करना है अमेज़न के ऊपर, किसी भी मॉडल के ऊपर काम करना है, पहले आप लोगों ने अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना है। यानी आपके पास थर्ड पार्टी होनी चाहिए, आपके पास हर चीज़, आपने लिस्टिंग भी अपनी जो है ना वो हाफ लिस्टिंग करके रखनी है अपनी, सब काम कंप्लीट करना है। सिर्फ़ प्रोडक्ट को जब मिलती है फ़ौरन ऑर्डर कर दो। फ़ौरन ऑर्डर कर दिया आपने तो ठीक है, वरना फिर प्रोडक्ट आपके हाथ से निकल जाएगी। फिर वो जो सारी मेहनत होती है ना, फिर वो ख़त्म हो जाती है। फ़ौरन आपने ऑर्डर करना है ताकि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो। जितने टाइम पीरियड में वो वहाँ पहुँचेगी, उतने टाइम पीरियड में आप लोगों ने फिर अपना बाकी फिर प्रोसीजर जो है ना, उसको लेके चलना होता है। तो बहुत ईज़ी है ये। कोई क्वेश्चन हो पूछ लें मेरे से, क्योंकि हमारा आर्बिट्राज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह हम लोगों ने क्या करना है स्टार्ट? ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप हमारा शिपिंग। लास्ट मॉडल। तो अभी तक इन तीनों मॉडल्स में से कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई इश्यू आया हो? किसी ने मुझे प्रोडक्ट लाकर नहीं दी, मैंने किसी के इन उसके लिंक्डइन पेज के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं देखी कि किसी ने लगाई हो। इनफैक्ट मैंने किसी का कोई काम देखा ही नहीं है। पहले तो ना मैं ये वाला काम भी, ये फ्रीलांसिंग का और ये अपना पेज बनाना आपका, सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स मैनेज करने, वो उनको किस तरह से आपने रन करना है। पहले ना मैं ज़रा थोड़ा-सा ये काम भी डंडे के ज़ोर पे करवाती थी, अब मैंने छोड़ दिया हुआ है। क्योंकि जब अगले बंदे को खुद ही नहीं है इस चीज़ का, तो फिर मैं अब कितना पीछे पड़ जाऊँ, है ना? ठीक कहा ना? अब कोई नहीं बोलेगा।